परिवर्तन। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से पूरे प्रदेश में चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेवा जी मौजूद हैं। नवदीप जी, जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, बीएलओ घर घर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर बीएलओ नहीं पहुँचे। ये जो एसआईआर का पहला चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ था और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। और इस पहले चरण में काम इतना था कि प्रदेश के जो 15 करोड़ 44 लाख से अधिक वोटर हैं, उन सभी वोटर्स के हमने गणना फॉर्म छपवाए, बीएलओज़ को दिए और बीएलओज़ के माध्यम से उन फॉर्म्स को वोटरों के घर जाकर हर वोटर के फॉर्म को वोटर्स को उपलब्ध कराना था, परिवार के किसी सदस्य को उपलब्ध कराना था। और इन फॉर्म्स को वोटर से अपेक्षा है कि वो भरें और अपने हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दें। जहां वोटर किसी कारण से घर पे उपलब्ध नहीं है, टेम्परेरी रूप से बाहर गए हैं, तो परिवार का वयस्क सदस्य भी हस्ताक्षर करके दे सकता है। और जहां बीएलओस नहीं पहुंचे हैं वहां भी आने वाले समय में पहुंच जाएंगे। अभी भी समय है हमारे पास 4 दिसंबर तक का। और लगातार हम लोग लखनऊ से सारे ज़िलों के ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से, सारी विधानसभाओं के ईआरओ से समीक्षा कर रहे हैं और हमारे पास उनके कितने फॉर्म्स कलेक्ट हुए, डिजिटाइज हुए, वो सारी सूचना रहती है। तो जहाँ कहीं से हमें पता लगता है कि काम अच्छा नहीं हुआ तो उनको हम लोग बात करके उसको कमी को दूर करते हैं। अभी कल ही सारे राजनीतिक दलों से, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रदेश स्तर पे बैठक हुई, उनका फीडबैक भी लिया गया, कहाँ कहाँ कमियां हैं, और उसको आज हम शाम को सभी ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, वहाँ उस कमी को दूर किया जाएगा। निर्वाचकों से अपेक्षा है कि जो एक पेज का ये जो हमारा एसआईआर फॉर्म, एन्यूमरेशन फॉर्म है, इसको थोड़ा समझ लें और इसको ठीक से भरें ताकि आपका नाम 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाए। हर निर्वाचक का फॉर्म अलग है, ये जो क्यूआर कोड है ये यूनिक है, हर मतलब एक फॉर्म दूसरे के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्यूआर कोड भी यूनिक है। इसके अलावा हर फॉर्म पे यहाँ निर्वाचक का नाम, एपिक नंबर, पता, कौन सी विधानसभा में कौन सा भाग संख्या, कौन सा क्रम संख्या, ये सब छपा होगा, प्री प्रिंटेड होगा। और यहाँ उसकी फ़ोटो जो है वो भी लगी होगी। लेकिन ये जो सबसे राइट में एक जगह है जहाँ हम अपेक्षा कर रहे हैं सभी वोटर से कि वो नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की साफ फ़ोटो चस्पा करें जिसमें उनकी पहचान स्थापित हो सके। इसके अलावा जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है, ये कॉलम बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुश्किल नहीं है। मतदाता को अपनी जन्म तिथि बतानी है, मोबाइल नंबर लिखना है, आधार कार्ड का नंबर देना है, वो वैकल्पिक है। और इसके अलावा माता का नाम, पिता या अभिभावक का नाम, अगर व्यक्ति की शादी हुई है तो पति या पत्नी का नाम, और उनके एपिक नंबर आज की तारीख में जो लेटेस्ट एपिक नंबर है अगर उपलब्ध हैं तो इसमें दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यानी महत्वपूर्ण क्या है कि फ़ोटो देना बहुत ज़रूरी, और जन्म तिथि और मोबाइल दे दे, और माता और पिता का नाम ये मैंडेटरी है। इसके बाद नीचे अगर मतदाता या उसके परिवार का वयस्क सदस्य हस्ताक्षर करके बीएलओ को दे देता है तो मतदाता का नाम 9 दिसंबर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ लोगों को संभवतः अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो, नीचे ये 2 कॉलम बने हैं सेकंड हाफ में, एक ऊपर का है नीचे, ये सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो पिछली एसआईआर में, तो प्रदेश में पहले एसआईआर जो विगत एसआईआर हुई थी 1 जनवरी 2003 के हिसाब से, यानी 2003 की वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम अगर था तो ये वाला कॉलम बायां वाला भर देना, और इसमें वही चीज़ें लिखनी है जो उस मतदाता सूची में निर्वाचक की डिटेल्स थी, उसको कॉपी कर देना। अगर मतदाता युवा है और किसी कारण से उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं था तो उसको ये बायां वाला नहीं भरना, हिस्सा दायां भरना है, और इसमें किसकी डिटेल भरनी है, संबंधी की। और संबंधी का मतलब है या तो माता का या पिता का, इनमें से किसी का भी नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में है तो उसकी डिटेल, उनकी डिटेल उस वोटर लिस्ट से निकाल के इसमें डालनी है।
किसी कारण से पिता का नहीं है तो दादा या दादी में से किसी एक का भी दिया जा सकता है, माता का नहीं है तो नाना या नानी में से किसी एक का भी दिया जा सकता है। और इसके नीचे एक घोषणा है, बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ आपके सभी दर्शक इसको जान लें कि इसमें ये हर व्यक्ति जो इसको हस्ताक्षर करके दे रहा है, मतदाता या उसके परिवार का सदस्य, वो कह रहा है कि अगर मतदाता का नाम एक से अधिक बार आता है तो धारा 31 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष के कारावास या जुर्माने की सज़ा हो सकती है। इसकी जानकारी सबको है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि मतदाताओं के नाम मल्टीपल टाइम्स, गांव में भी मतदाता ने वोट बनाया है, शहर में भी बनाया है, कई जगह गलती से एक ही बूथ में 2 जगह नाम है, कई जगह गलती से बगल बगल के बूथों में नाम है। तो सारे जितने नाम है उतने ही एन्यूमरेशन फॉर्म आएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनमें से केवल एक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना फॉर्म पर हस्ताक्षर करना है जहां मतदाता अभी निवास कर रहा है और जहां का वोट बनना चाहिए। अदरवाइज़ ये जब एक्सरसाइज पूरी होगी तो हम डुप्लीकेट निकालेंगे। और अब चूँकि ये फ्रेश एक्सरसाइज है, दोबारा से मतदाता जिम्मेवारी ले रहे हैं हस्ताक्षर करके, तो इसकी जिम्मेवारी भी आएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे मतदाताओं के लिए जिनके नाम मल्टीपल टाइम्स हैं, कि ऐसा ना हो कि एक जगह उनका परिवार का सदस्य हस्ताक्षर करके दे दे गांव में, शहर में वो खुद हस्ताक्षर कर दें। तो अपने परिवार के सदस्यों से बात करें और इंश्योर करें कि एक ही जगह उनका नाम आए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस सारी प्रक्रिया में कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ोटो के अलावा हम नहीं मांग रहे हैं। अगर BLO मांगे तो भी अभी हमने BLOs को भी ये कहा है कि आपको अभी कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं करना है। 9 दिसंबर को हम देखेंगे जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी कि किस मतदाता का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं था, या उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का नाम नहीं था। ऐसे मतदाताओं को सिस्टम से ही हम नोटिस निकाल के उनको देंगे और उनसे अपेक्षा होगी कि जो दस्तावेजों की सूची है जो हमने गणना फॉर्म के साथ भी इसके पीछे छपी हुई है, सबको दी है, नोटिस में भी बताएंगे, उसका एक डॉक्यूमेंट फोटोस्टेट और सेल्फ अटेस्ट करके मतदाताओं को देना है। तो अभी उसकी चिंता मतदाताओं को नहीं करनी, केवल करना है कि आपके पास फॉर्म आ जाए। किसी वजह से BLO नहीं दे पाया, नहीं आया, तो जिस भी ज़िले में है उस ज़िले का STD कोड और 1950 ये अगर आप फ़ोन करेंगे तो ज़िला कॉन्टैक्ट सेंटर पे आपकी कॉल जाएगी, जहाँ से आप अपनी बात बता सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो वहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1800-180-1950 ये अगर इस पर फ़ोन करते हैं तो हमारे स्टेट लेवल कॉन्टैक्ट सेंटर पे लखनऊ में एक कॉल आएगी और हम भी कोई जानकारी होती है तो हमारे लोग बताते हैं। कोई शिकायत है ना पहुंचने की BLO की तो उसको संबंधित ज़िला और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को बताते हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि हर मतदाता जो 27 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश की किसी भी विधानसभा के किसी भी पोलिंग स्टेशन में मतदाता था, उनको फॉर्म पहुंचने के निर्देश हैं, फॉर्म पहुंचाने के निर्देश हैं और उन्हीं मतदाताओं के हस्ताक्षर या परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर के बाद फॉर्म वापस आके हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देंगे। इस प्रक्रिया में जो मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई, जो अपना स्थान छोड़ के शिफ्ट कर गए उत्तर प्रदेश से कहीं और, या जिनका मल्टीपल नाम आया है, ऐसे मतदाताओं के फॉर्म्स साइन करके परिवार के सदस्यों द्वारा या मतदाताओं के द्वारा नहीं देने हैं, क्योंकि वो एक गलती होगी, उसमें मल्टीपल या जो आदमी नहीं है एलिजिबल उसका भी नाम आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। और फिर 9 दिसंबर के बाद दस्तावेज़ों की बात हो। जैसे कि आपने जिक्र किया कि कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम 2 बार हैं या 3 बार हैं, BLO चूँकि उनका फॉर्म उनके घर तक पहुँचाएगा, तो उस फॉर्म पे आखिर क्या लिखा जाएगा? अगर मान लीजिए कि किसी के पिता जिनका शहर में भी नाम है, गांव में भी नाम है, तो अगर गांव में हमको नाम रखना है, शहर से काटना है, तो क्या उस पर कुछ लिख के घर से देना होगा फॉर्म पे? देखिए, अगर जैसे आपने कहा 2 जगह फॉर्म है, शहर में भी आ गया, गाँव में भी, मतदाता अगर शहर में रह रहा है तो शहर वाला फॉर्म तो हस्ताक्षर करके देना है और गांव वाले फॉर्म में परिवार के सदस्य लिख दें कि ये मतदाता शहर में है, इसका वोट ऑलरेडी कहीं बना हुआ है और ये उसका एपिक नंबर है। और तो ऐसे फॉर्म्स को फिर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मल्टीपल नाम को नहीं लाते। और जो नए मतदाता जिनको जोड़ना है वो क्या इस SIR प्रक्रिया का हिस्सा है या उनके लिए अलग से है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए
पहले तो ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म नहीं आ रहा है जहाँ वो रह रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान देना है कि फॉर्म केवल उसी एड्रेस पे आएगा, उसी पोलिंग स्टेशन के एरिया में आएगा जहाँ 27 अक्टूबर 2025 को नाम था। क्योंकि ऐसा भी केसेस हैं कि लोग शिफ्ट करके कहीं चले गए और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नई जगह हमारे पास फॉर्म आएगा। नई जगह नहीं आएगा, जहाँ नाम था वहीं फॉर्म आएगा। एक बात, तो ऐसे लोग क्या करें जब नई जगह आ गए? तो ऐसे लोगों से अपेक्षा है कि जो पुरानी जगह जहाँ फॉर्म आया है उसको भर के मत दें, तो उनका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में गलत जगह नाम नहीं आएगा। और फॉर्म 6 की व्यवस्था 9 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। 9 दिसंबर से लेके 8 जनवरी का 1 महीने का ये जो अवधि है, इसको हम दावा और आपत्ति देने की अवधि कहते हैं। दावा का अर्थ है फॉर्म 6 भर के अपना नाम वोटर लिस्ट में लाने का दावा करना। तो ऐसे वोटर्स जिनको शिफ्ट कर गए, नई जगह पहुंच गए, उनको 9 दिसंबर के बाद फॉर्म 6 भर के, फिज़िकल फॉर्म है तो बीएलओ के माध्यम से दे दें। डॉक्यूमेंट्स की उसमें एक फ़ोटोस्टेट कॉपी सेल्फ अटेस्टेड देंगे, फ़ोटो देंगे अपनी। और जो मतदाता ऑनलाइन भर सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी है फॉर्म 6 भरने की। ऑनलाइन में केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका आधार रिकॉर्ड में जो नाम है वही नाम एपिक कार्ड में होना चाहिए, उसी नाम से आप अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे। और आधार लिंक्ड फ़ोन पे ही ओटीपी जाता है, उसी से आप ई साइन करके ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो ऐसे मतदाता जिनको नाम अभी शिफ्ट कर गए, नई जगह वोटर लिस्ट में पुरानी जगह नाम है, तो पुरानी जगह फॉर्म आएगा, उसे भर के नहीं देना है। और फॉर्म 6 भर के अपना नाम, जब दावा आपत्ति पीरियड होगा उसमें ऐसे वोटर्स को अपना नाम जुड़वाना है। एक अंतिम प्रश्न है कि 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया SIR की चलेगी, उसके बाद नाम शामिल किए जाएंगे। इसमें से अगर कोई छूट जाता है तो उसके लिए दिसंबर में शायद एक नई प्रक्रिया शुरू होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 9 दिसंबर से दो तरह के लोग फॉर्म भरने की हम अपेक्षा कर रहे हैं। पहले वो जिनके नाम से ड्राफ्ट में भी, जिनके नाम से कोई एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आया, जिनका नाम था ही नहीं, हो सकता है वो दिल्ली से, प्रदेश के बाहर से अब आए हों तो यहाँ उनका नाम ही नहीं था, ऐसे लोग भी फॉर्म 6 भरेंगे। और 9 दिसंबर को जब हम अपनी मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे, वो वेबसाइट पे भी लगाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बूथ लेवल एजेंट्स तैनात कर दिए हैं। यूपी में लगभग 4 लाख के आसपास बूथ लेवल एजेंट्स तैनात हो गए, उनको पार्टियों को भी देंगे। और उनसे अपेक्षा ये है कि सब मतदाता, भले ही उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म भर के दिया है नहीं दिया है, 9 दिसंबर को जब वोटर लिस्ट प्रकाशित हो अपने बूथ की चेक करेंगे। अगर उनका नाम नहीं है किसी भी वजह से, हो सकता है एन्यूमरेशन फॉर्म दिया हो, कोई बीएलओ की त्रुटि रह जाए, कोई और कारण रह जाए, या उन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा था, वो भी भर सकते हैं। और जो बाहर के प्रदेशों से आए या ऐसे बच्चे जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के जिनकी आयु होगी, बिल्कुल युवा बच्चे, अभी 17 साल कुछ महीनों के हैं, उनसे भी अपेक्षा होगी कि 9 दिसंबर के बाद फॉर्म 6 भर के वो वोटर लिस्ट में अपना नाम लाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया कि SIR प्रक्रिया किस तरह से चल रही है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। और हमारी आपसे अपील है कि एक जागरूक मतदाता बने और अपना नाम SIR में शामिल जरूर कराएं। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।